मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, हम लोग टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस सेट 13 का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं 69 नंबर महादेवी वर्मा का गौरा गाय किस विधा की रचना है। गौरा गाय, ध्यान दीजिएगा, यह रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र। गौरा गाय जो है वह रेखा चित्र है। आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं। आकाशदीप के मुख्य पात्र कौन हैं? चंपा और बुद्धगुप्त। चंपा और बुद्धगुप्त। अगला क्वेश्चन देखें 71 नंबर। सुंदरकांड में प्रमुख पात्र है। तो सुंदरकांड में प्रमुख पात्र हनुमान जी हैं। जामवंत के बचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए, यहीं से प्रारंभ होता है सुंदरकांड, तो हनुमान जी हैं। अगला क्वेश्चन है ई, छोटी ई है, स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है। तो ई जो छोटी ई है उसके उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है। तो ध्यान दीजिएगा 72 नंबर का हमारा ए हो जाएगा, अग्रभाग। अगला क्वेश्चन है देखें, बोलियों को क्षेत्र के अनुसार सुमेलित करना है। अवधि बोली, तो अवधि बोली हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद, रायबरेली, लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, ये सब अवधि बोली के क्षेत्र हैं। ब्रज, ब्रज मथुरा, मथुरा बन और आगरा, ये जो क्षेत्र हैं ये ब्रज बोली में आते हैं। भोजपुरी, भोजपुरी जो है वह बनारस की बोली है। और मैथिली मुंगेर की बोली है, ध्यान रखिएगा। भोजपुरी बनारस की है और मैथिली मुंगेर की है। तो उत्तर नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है। खड़ी बोली के जन्म का समय क्या माना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा 1000 ईस्वी के आसपास। 1000 ईस्वी के आसपास खड़ी बोली का के जन्म का समय माना जाता है। अगला क्वेश्चन, पाली किस धर्म की भाषा है? तो पाली जो है वह बौद्ध काल में बोली जाती थी। भगवान बुद्ध के समय जो त्रिपिटक लिखे गए भगवान बुद्ध के समय ये पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा पाली जो है बौद्ध धर्म की भाषा है। इति प्लस आदि इत्यादि, यह कौन सी संधि है? इति प्लस आदि इत्यादि जो है यह यण संधि है। कौन संधि है भैया? यण संधि है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो पुल्लिंग शब्द ध्यान दीजिएगा, रात, रात जो है यह पुल्लिंग शब्द है। बाकी सास, सांस, मूर्खता, मोती, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। रात जो है पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन देखें 78 नंबर में मिलान करना है। तो अल्प विराम, अल्प विराम कौन है? सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। अल्प विराम आ नंबर मिलान हो जाएगा, आ नंबर। विस्मयादिबोधक बड़ी ई। फिर है अर्धविराम। अर्धविराम कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा अर्धविराम हो जाएगा या आपका अ नंबर में दिखाई दे रहा है। और निर्देश चिन्ह, निर्देश चिन्ह है ई नंबर में दिखाई दे रहा है। तो ध्यान दीजिएगा ए नंबर हमारा बिल्कुल
सॉरी, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखें। अशुद्ध वाक्य को पहचानना है, तो अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा 79 में? राम ने एक किताब खरीदे, खरीदे नहीं खरीदी, यही अशुद्ध वाक्य दिखाई दे रहा है। बाकी सीता ने खाया, बिल्कुल सही है। राम ने कहानी सुनी है, बिल्कुल सही है। मैंने घोड़ा देखा, बिल्कुल सही है। लड़की जाए, यह वाक्य किस काल में है? लड़की जाए, तो यह वाक्य ध्यान दीजिएगा संभाव्य भविष्य काल में है। संभाव्य भविष्य काल, लड़की जाए। अगला देखें 81 नंबर। मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है। मोहन ने पढ़ा है, तो क्या हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल में? ध्यान दीजिएगा, मोहन ने पढ़ा होगा, क्या हो जाएगा? मोहन ने पढ़ा होगा, संदिग्ध भूतकाल में हो जाएगा। भाई संदिग्ध है, पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा निश्चित नहीं है, लेकिन मोहन ने पढ़ा होगा। इनमें जायसी की रचना नहीं है, तो भैया जायसी की रचना पद्मावत, अखरावत, आखिरी कला में जायसी की रचनाएं हैं। इंद्रावती इनकी रचना नहीं है। इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है। किसकी है? नूर मोहम्मद की। बीसल देवरासो के रचनाकार कौन हैं? तो बीसल देवरासो के रचनाकार हैं नरपति नाल। नरपति नाल, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह किसकी पंक्ति है? भैया यह कबीर की पंक्ति है कि मुझको कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में बसा हूँ। तो कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं, सबसे महान संत माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन। बिन गोपाल बैरन भई कुंजय, यह किसका पद है? बिन गोपाल बैरन भई कुंजय, यह महात्मा सूरदास का पद है। अगला क्वेश्चन। रहीम किसके दरबार में कवि थे? रहीम जी किसके दरबार में कवि थे? तो ध्यान दीजिएगा, रहीम अकबर के दरबार में कवि थे। अकबर का संरक्षक बैरम खां था और बैरम खां के पुत्र थे रहीम। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था, ध्यान रखिएगा। नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप अज्ञेय की रचना है। नदी के द्वीप किसकी रचना है? अज्ञेय की। राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? तो भूमिजा जो है वो राम कथा के काव्य पर आधारित है, बहुत बार भी पूछा गया है। भूमिजा। निहार, रश्मि, नीरजा ये काव्य संग्रह किनके हैं? तो निहार, रश्मि, नीरजा ये महादेवी वर्मा के हैं। अगला क्वेश्चन। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य कौन है? प्रिय प्रवास। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। कुरुक्षेत्र कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का है। साकेत मैथिली शरण गुप्त का है। अगला क्वेश्चन। बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं? भैया देखें 91 नंबर। बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो बाबू श्याम सुंदर दास जो हैं वो आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। किसके रूप में? आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। देखें तो प्रेमचंद की रचना कौन है? ये ध्यान देना है। तो प्रेमचंद की रचना है शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी। जयशंकर प्रसाद की रचना है आकाश का द्वीप, आकाशदीप जो है वो आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की रचना है। भगवती प्रसाद वाजपेयी की रचना है निदिया लागी। क्या है? निदिया लागी। और जैनेन्द्र की है अपना अपना भाग्य। तो ध्यान रखिएगा बी नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
बी नंबर प्रेमचंद की शतरंज के खिलाड़ी। जयशंकर प्रसाद की रचना है आकाशदीप। भगवती प्रसाद वाजपेयी की है निंदिया लागी। जैनेन्द्र कुमार की है अपना अपना भाग्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करना है। 93 का देखें। 93 में गोविंद बल्लभ पंत की रचना है, गोविंद बल्लभ पंत की रचना है वरमाला। क्या है? वरमाला। लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है सिंदूर की होली। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है स्कंदगुप्त, जो एक नाटक है। चतुरसेन शास्त्री की रचना है उत्सर्ग। उत्सर्ग किसकी रचना है? चतुरसेन शास्त्री की। अर्थात डी नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, गोविंद बल्लभ पंत की रचना है वरमाला, लक्ष्मी नारायण मिश्र की सिंदूर की होली, जयशंकर प्रसाद की रचना है स्कंदगुप्त, चतुरसेन शास्त्री की रचना है उत्सर्ग। अगला क्वेश्चन, काव्य की परिभाषा है। तो काव्य की परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुति वो क्या कहलाती है? बिल्कुल यही सही है। किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुति जो है वही है काव्य। खंड काव्य, सॉरी, खंड काव्य पूछा है। तो खंड काव्य की परिभाषा ध्यान दीजिएगा, किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा जो है वह खंड काव्य कहलाती है। अगला क्वेश्चन, शब्दालंकार में यह नहीं है। कौन नहीं है? यमक, श्लेष, अनुप्रास, उपमा। तो शब्दालंकार में उपमा अलंकार नहीं है, अर्थालंकार में आता है। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्त ये अलंकार आते हैं। उपमा अलंकार अर्थालंकार में आता है भैया। अगला क्वेश्चन, छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? तो देखें, छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, श्रोता शब्द शक्ति का भेद नहीं है। अभिधा, व्यंजना और लक्षणा 3 शब्द शक्ति के भेद होते हैं, श्रोता शब्द शक्ति का भेद नहीं है। अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है। देखें, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं उन्होंने बसंत आ गया, इनकी रचना क्या है? बसंत आ गया। फिर है बनारसी दास चतुर्वेदी। तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखा मेरी तीर्थ यात्रा। मेरी तीर्थ यात्रा। वासुदेव शरण अग्रवाल, राष्ट्र का स्वरूप। वासुदेव शरण अग्रवाल का क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। और प्रताप नारायण मिश्र का क्या है? दांत। रचना है, ध्यान रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का बसंत आ गया, बनारसी दास चतुर्वेदी का मेरी तीर्थ यात्रा, वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा राष्ट्र का स्वरूप और प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा दांत। तो कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य लेख नहीं है। तो शरद जोशी ने कौन व्यंग्य लेख नहीं लिखा ये बताना है। तो हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, ये शेखर जोशी का है, ध्यान रखिएगा, यही नहीं है। अर्थात बाकी ये तीनों हैं, यही नहीं है, ये शेखर जोशी का है। बाकी 2 व्यंग्य नाटक, शोक सभा, जीप पर सवार इल्लियाँ, ये सब शरद जोशी के हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? 100 नंबर में देखेंगे कौन सी रचना आत्मकथा है।
तो भैया बचपन जो है वही आत्मकथा है, बचपन जो है वो आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन, किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना है? तो ध्यान दीजिएगा, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आनंदवर्धन ने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना है। अगला क्वेश्चन देखें, थोड़ा इसमें प्रिंट कम आया है, लेकिन आइए देखते हैं, सही है। कनक कनकते सौगुने मादकताय अधिकाय, या खाए बौराय नर वा पाए बौराय। कई बार हम लोगों ने पढ़ा है, पढ़ते आ रहे हैं हम अलंकार। प ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो प ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। प फ ब भ म उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। इनमें से कौन सी वाली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? वाली लिखा है, बोली होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, सॉरी, बोली। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा भैया, 104 में ए जो है अवधि जो है वो पश्चिमी हिंदी की नहीं है। अगला क्वेश्चन, ब्रज बुंदेली कन्नौजी ये तीनों पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। सॉरी, इसमें ध्यान दीजिएगा, पूर्वी हिंदी की बोली ब्रज बुंदेली कन्नौजी है, पश्चिमी हिंदी की नहीं है, वर्ग की नहीं है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अवधि अलग है, बाकी ये तीनों एक हैं। पूर्वी हिंदी में सही है, क्वेश्चन सही है। पूर्वी हिंदी में ब्रज बुंदेली कन्नौजी ये पश्चिमी हिंदी में आते हैं, और ब्रज बुंदेली कन्नौजी ये पश्चिमी हिंदी में आते हैं। अवधि जो है वो पूर्वी हिंदी की है, ध्यान दीजिएगा। अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में आती हैं। अगला क्वेश्चन, जिस भाषा में अरबी फारसी तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा है? जिस भाषा में अरबी फारसी तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा है? वह है हिंदुस्तानी। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? गृह हो जाएगा। जो संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं वो तत्सम माने जाते हैं, तो गृह हो जाएगा। सज्जन का संधि विच्छेद होगा तो सत प्लस जन क्या हो जाएगा? सत प्लस जन। सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, सत प्लस जन। अगला क्वेश्चन, सही शब्द की वर्तनी पहचानना है, तो आइए देखते हैं। सही शब्द की वर्तनी पहचानना है तो क्या हो जाएगा? अतिवृष्ट, बिल्कुल सही है, पहला ही सही है, पहला ही शब्द सही हो जाएगा, अतिवृष्ट। अगला क्वेश्चन, मैंने पत्र लिखा वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? मैंने पत्र लिखा वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? तो ध्यान दीजिएगा, पत्र है कर्म कारक। क्या है? कर्म कारक। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य पहचानना है, तो आइए देखते हैं। मैं तुमको देखा, गलत है, मैंने तुमको देखा होना चाहिए। राम ने लिख चुका, राम लिख चुका होना चाहिए। मोहन ने रोटी खाई, बिल्कुल सही है, मोहन ने रोटी खाई, बिल्कुल सही है। गोपाल मुझे 2 कलम दिए, गोपाल ने मुझे 2 कलम दिए होना चाहिए, तो सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिसे किसी बात के जानने की इच्छा हो उन्हें क्या कहते हैं? किसी बात के जानने की इच्छा हो उन्हें क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा भैया, उन्हें कहते हैं जिज्ञासु। अगर किसी बात के जानने की इच्छा जिसकी हो उसे जिज्ञासु कहेंगे। ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा तो ऊंटनी होता है। क्या होता है? ऊंटनी। बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा।
इनमें ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं है, तो ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं है। परमानंद दास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं है, ध्यान रखिएगा। बाकी मलूक दास, धर्मदास, रैदास ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? तन चितौर मन राजा कीन्हा, हिय सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा, बिल्कुल है। भूल चकोर डीठ मुख लावा, मेघ घटा मह चंद दिखावा, बिल्कुल है। अगला देखते हैं, मधुकर हंसी समुझाया, संहद बूझत साच नहासी। ये जो है वो सूरदास की है। किसकी है? सूरदास की। ध्यान दीजिएगा, मधुकर हंसी समुझाई, संहदे बूझत साच नहासी, तो यह सूरदास की है, ध्यान रखिएगा। बाकी ओह मिलन जब पहुँचे कोई, तब हम कहज पुरुष भल होई, बाकी तीनों पंक्तियां जो हैं वो पद्मावत से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन, रामचंद्रिका के कवि कौन है? तो रामचंद्रिका किसकी है भैया? केशवदास की है। किसकी है? केशवदास की। अगला क्वेश्चन देखें, 116 नंबर, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? ये देखना है, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? तो पृथ्वीराज संयोगिता के प्रति अनुरक्त था। अगला, तुम्हारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियां मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं मीराबाई की। तुम्हारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलिया मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा, मीराबाई। अगला क्वेश्चन, इनमें मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन नहीं है? ध्यान दीजिएगा, प्रेम पथिक जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। बाकी भारत भारती, जयद्रथ वध, यशोधरा, ये सब तीनों मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किनकी कृतियां हैं? तो यह निराला की कृतियां हैं। कुकुरमुत्ता, नए पत्ते और तुलसीदास, ये निराला की कृतियां हैं। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन का असली नाम क्या था? क्या है? नागार्जुन का असली नाम जो है वो क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का असली नाम है वैद्यनाथ मिश्र। अगला क्वेश्चन, नई कविता की के तीसरा सप्तक के कवि कौन है? नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि बताना है, तो ध्यान दीजिएगा, केदारनाथ सिंह है। केदारनाथ सिंह। अलंकारों के कितने भेद हैं? अलंकारों के 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। ध्यान दीजिएगा, अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अगला क्वेश्चन, 123 नंबर देखें, वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तो मृगनयनी। ध्यान दीजिएगा, वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास है। दादा कामरेड यशपाल जी का है। भाग्यवती किशोरी लाल गोस्वामी का है और सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद का है। अगला क्वेश्चन, आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र बग्गा साहब हैं। आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो बग्गा साहब। ध्यान दीजिएगा, आदमी का बच्चा जो है कहानी का मुख्य पात्र कौन है? बग्गा साहब। अगला क्वेश्चन, युगो युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? तो युगो युगे क्रांति के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी हैं। विष्णु प्रभाकर जी। मेरे प्रिय मित्रों, यह प्रैक्टिस सेट 13 हम लोगों का समाप्त हुआ। प्रैक्टिस सेट 14 में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए